नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। चावल पर मजाक से गया जापान के मंत्री का पद। बढ़ती कीमतों के सवाल पर कहा, मैं खरीदना नहीं चाहा, मेरे चाहने वाले दे जाते हैं। जापान के पूर्व कृषि मंत्री ताकुइटो को चावल की बड़ी कीमत पर मजाकिया बयान देना काफी महंगा पड़ गया, यहां तक कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। पूर्व पीएम इमरान खान आर्मी चीफ पर तंज, कहा उन्हें खुद को राजा की उपाधि देनी चाहिए। पाक पीएम 4 देशों के दौरे पर जाएंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने पर तंज कसा। इमरान ने कहा कि मुनीर को खुद को राजा की उपाधि देनी चाहिए। बांग्लादेश में सेना का यूनुस सरकार को अल्टीमेटम, दिसंबर तक चुनाव कराएं। हसीना को सजा मिलने तक चुनाव नहीं चाहते छात्र संगठन। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पर चुनावी रोड मैप घोषित करने और जल्द चुनाव कराने का जोरदार दबाव बढ़ गया है। ट्रंप की यूरोपीय यूनियन पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी 1 जून से लागू होगा, कहा ईयू से कोई समझौता नहीं करना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के देशों पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन से आने वाले सभी प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगेगा, जबकि प्रोडक्ट्स अमेरिका में नहीं बनाए जाते हैं। पाकिस्तान ट्रंप के क्रिप्टो बिजनेस का नया ठिकाना बनेगा। पीएम शहबाज के बेटे को मिलेगी कमान। दुबई की कंपनी नेटवर्क खड़ा कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के क्रिप्टो कारोबार की गूंज पाकिस्तान पहुंच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप और उनके परिवार द्वारा समर्थित क्रिप्टो बिजनेस का नया ठिकाना पाकिस्तान बनने जा रहा है। इमरान के सांसद ने सिंधु जल संकट को वाटर बम बताया, कहा पाकिस्तान की 90% फसलें इसी पर निर्भर, संकट नहीं सुलझा तो भूखे मर जाएंगे। पाकिस्तानी सांसद सैयद अली जफर ने सिंधु जल संकट को बताया वाटर बम। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द ही जल्द संकट से बाहर निकलने के लिए कोई कदम उठाएं। भारतीय डेलीगेशन के रूस पहुंचने से पहले यूक्रेन का हमला। मॉस्को एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक, 40 मिनट तक आसमान में फंसे रहे। रूस की राजधानी मॉस्को गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का विमान गुरुवार को 40 मिनट तक आसमान में चक्कर काटता रहा। दरअसल मॉस्को के आसमान में यूक्रेन के ड्रोन मौजूद थे। कनाडा में हिट एंड रन में 2 पंजाबी स्टूडेंट्स दोषी, पीड़ित को 1.5 किलोमीटर तक घसीटा। कोर्ट ने सुनाई 3 से 4 साल की सजा बाद डिपोर्ट होंगे। कनाडा के शहर सरे में जनवरी 2024 में हुए हिट एंड रन मामले में 2 भारतीय छात्रों गगनप्रीत सिंह और जगदीप सिंह को दोषी ठहराया गया है। ममता की सरकार से अपील, संसद का विशेष सत्र बुलाएं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुनिया भर में हुए डेवलपमेंट पर लोगों को जानकारी दें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार से अपील की है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। ममता ने कहा कि आतंकवाद को लेकर भारत का रुख दुनिया को बताने के लिए भारत का ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेशों में गया हुआ है। पाक का $20 बिलियन का लोन रोक सकता है भारत। वर्ल्ड बैंक के सामने फंडिंग का मुद्दा उठाएगा। पाक को फिर FATF की ग्रे लिस्ट में लाएगा। पाकिस्तान को जून में मिलने वाले $20 बिलियन के लोन पैकेज को भारत रोकना चाहता है। अमेरिका में कमाए पैसे भारत भेजने पर 3.5% टैक्स लगेगा। इससे यूएस को सालाना करीब 8,000 करोड़ मिलेंगे। वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट पारित। अमेरिका में कमाए पैसों को भारत भेजने पर 3.5% टैक्स लगेगा। पहले 5% टैक्स का प्रस्ताव था। अमेरिकी प्रधानमंत्री सभा ने 22 मई को वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट पारित कर दिया है। IMF बोला, पाकिस्तान ने शर्तें पूरी की इसलिए लोन दिया। भारत ने कहा था कि पैकेज का इस्तेमाल आतंक में होगा। IMF ने नहीं माना। भारत के विरोध के कुछ दिन बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने पाकिस्तान को दिए $2.4 बिलियन के बेल आउट पैकेज का बचाव किया है। कनाडा में विदेशी छात्रों का पढ़ाई करना मुश्किल हुआ। सरकार कम परमिट जारी कर रही। भारतीय छात्रों की संख्या में 31% गिरावट। कनाडा के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दिए जाने वाले स्टडी परमिट की संख्या में कटौती की है। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 2025 की पहली तिमाही में भारतीय स्टूडेंट्स को दिए गए परमिट में 31% की गिरावट आई है। गुजरात बॉर्डर पर पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा गया। कच्छ से जासूस भी अरेस्ट। इलाके की संवेदनशील तस्वीरें पाक भेजी गई थी। भारतीय सीमा में घुस रहे पाकिस्तानी घुसपैठिए को BSF ने मार गिराया है। घटना 23 मई की रात की बताई जा रही है। तय समय से 8 दिन पहले केरल पहुंचा मानसून। या 16 साल में सबसे जल्दी। 28 राज्यों में आंधी बारिश और गर्मी का रेड अलर्ट जारी। मानसून ने शनिवार को केरल में दस्तक दी है। ये अपने तय समय सीमा से 1 जून से 8 दिन पहले पहुंच गया है।
राहुल जम्मू कश्मीर में पाक गोलीबारी के पीड़ित बच्चों से मिले, कहा लव यू, सब जल्द ठीक होगा, आप मन लगाकर पढ़ाई करें। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पूंछ पहुंचे। यहां उन्होंने पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवार से मुलाकात की, स्कूली बच्चों से मिले, उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। सीजीआई प्रोटोकॉल उल्लंघन केस में अफसरों पर कार्रवाई की याचिका खारिज। चीफ जस्टिस गवई ने कहा यह सस्ती पब्लिसिटी, याचिकाकर्ता पर 7,000 जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक वकील की जनहित याचिका PIL को खारिज कर दिया। इसमें महाराष्ट्र के सीनियर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। झारखंड में टाटा स्टील के मैनेजर का परिवार से सुसाइड, कमरे में लटके मिले 4 शव, कैंसर डिटेक्ट होने के बाद डिप्रेशन में थे। झारखंड के जमशेदपुर में टाटा स्टील के सीनियर मैनेजर कृष्ण कुमार ने पत्नी और 2 बेटियों से सुसाइड कर लिया। चारों के शव कमरे में फंदे से लटके मिले। ज्योति के बांग्लादेश टूर की जांच में जुटी केंद्रीय एजेंसियां। जिस ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने तख्ता पलट किया, उसके पास वीडियो बनाए गए। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के बांग्लादेश टूर की जांच शुरू कर दी है। पहली बार एनडीए से 17 महिला कैंडिडेट पास आउट होंगी। कहा हमें जूनियर्स के लिए हाई स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे। 2021 में यूपीएससी ने परमिशन दी थी। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए ने महिला कैंडिडेट्स का पहला बैच पास आउट होने वाला है। 30 मई को आपको बता दें 148वें कोर्स की पासिंग आउट परेड होगी। आंध्र प्रदेश में 600 करोड़ का स्कैम का खुलासा। फर्जी कॉल सेंटर के जरिए अमेरिकी नागरिकों को ठगते थे, खुद को अमेजन सपोर्ट बैंक अधिकारी बताते थे। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले के इंडस्ट्रियल एरिया अच्युतपुरम में इंटरनेशनल फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 33 लोगों का गिरफ्तार किया गया है। इनमें 2 मास्टरमाइंड भी हैं। भारत में फिर लौटा कोरोना। अहमदाबाद में 20 मरीज मिले, गाजियाबाद में 4 केस, दिल्ली में एडवाइजरी जारी। देश में अब तक 312 मामले। देश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को गुजरात के अहमदाबाद में 20, यूपी में 4, हरियाणा में 5 और बेंगलुरु में 9 महीने का एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हिमाचल सीएम आपको बता दें निर्मला सीतारमण और वित्त आयोग चेयरमैन से मिले। लोन लिमिट बढ़ाने, तुर्की के सेब आयात पर प्रतिबंध और ग्रीन बोनस देने की मांग। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार देर शाम दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया से मुलाकात की। पाकिस्तान में कोरोना से एक हफ्ते में 4 मौतें। कराची में हर दिन 8 से 10 पॉजिटिव केस। भारत में अब तक कोरोना के 312 मामले। पाकिस्तान के कराची में बीते एक हफ्ते में कोरोना की वजह से 4 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों की से ज्यादा बुजुर्ग थे और पहले से ही कई बीमारियों से जूझ रहे थे। ट्रंप ने एप्पल से कहा कि भारत में आईफोन मत बनाओ, ऐसा किया तो 25% टैरिफ लगाएंगे। जो फोन अमेरिका में बेचे जाएंगे ये वहीं बनेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में आईफोन बनाने को लेकर एप्पल को एक बार फिर धमकी दी है। शुक्रवार को ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में बेचे जाने वाले आईफोन का निर्माण भारत या किसी अन्य देश में नहीं बल्कि अमेरिका में होना चाहिए। यूपी डीजीपी के लिए पहली बार महिला आईपीएस बड़ी दावेदार। राजीव कृष्ण भी रेस में, प्रशांत कुमार को मिल सकती है नई जिम्मेदारी। प्रदेश में नए डीजीपी को लेकर एक बार फिर जद्दोजहद शुरू हो गई है। मौजूदा डीजीपी प्रशांत कुमार 60 की उम्र पूरी कर चुके हैं और इसी 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। मई में इतना आंधी तूफान क्यों? क्या बड़ी आपदा का संकेत? यूपी में 2 दिनों में 60 मौतें। मध्य प्रदेश राजस्थान में उखड़े पेड़। पिछले कुछ दिनों से मौसम अजीब तेवर दिखा रहा है। एक तरफ हीट वेव और दूसरी तरफ आंधी बारिश का कहर लगातार जारी है। सरकार बनी तो लागू होगी 100% डोमिसाइल नीति। तेजस्वी बोले बिहार के युवाओं को मिलेगा पूरा हक। बीजेपी का पलटवार, गुमराह किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने डोमिसाइल को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक्टर मुकुल देव का निधन। आईसीयू में भर्ती थे। सन ऑफ सरदार फिल्म निभाए किरदार से मिली पॉपुलैरिटी। एक्टर मुकुल देव का 54 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और हाल ही में आईसीयू में भर्ती कराया था। हालांकि उनके निधन का कारण अब तक सामने नहीं आया है। मुकुल देव हिंदी, पंजाबी और साउथ फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन जगत में सक्रिय थे। शिल्पा शिरोडकर के बाद एक्ट्रेस निकिता दत्ता को हुआ कोरोना। मां भी कोविड पॉजिटिव, रोक दिए सारे काम। बॉलीवुड अभिनेत्री निकिता दत्ता और उनकी मां कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। लखनऊ कलेक्टर में घूस लेते महिला कर्मचारी गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा। पेंशन वेरिफिकेशन के लिए रिश्वत ली। राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी कार्यालय कलेक्टर के महिला कर्मचारी घूस लेते गिरफ्तार की गई है। कानपुर में पुराने मंदिर की खुदाई से मिला शिवलिंग। नंदी की मूर्ति भी मिली। ग्रामीणों ने पीपल के नीचे स्थापना की। भक्तों का तांता लगा। कानपुर के पाली गांव के खुदाई के दौरान शिवलिंग सहित नंदी भगवान की मूर्ति ग्रामीणों को मिली है।
बिहार में नीतीश के साथ हुआ खेला, बीजेपी तेजस्वी हुए बम बम, ताजा सर्वे देख चकरा जाएगा माथा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन से आगे चल रहा है। सूबे की महिलाएं राज्य में सरकार बनाने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन की अपनी पहली पसंद बता रही हैं। मेरी रगों में सिंदूर नहीं, खून बहता है। सिवान पहुंचे प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे को बताया पैरवी वाला मंत्री, सिर्फ होगा ही उनका टारगेट। बिहार बदलाव यात्रा पर सिवान पहुंचे प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं आज एक बड़ा खुलासा कर देता हूं कि भाजपा के आला कमान का कहना है कि मंगल पांडे इस बार चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि लोग रिकमेंडेशन वाले लोग हैं। सिलाई कर रही मुस्कान, साहिल कर रहा खेती, जाने जेल में कमाए रुपए उसे क्या करेंगे दोनों। सौरभ की हत्या मामले में जेल में बंद पत्नी मुस्कान रस्तोगी कपड़े सिलने का काम कर रही है, जबकि उसका प्रेमी साहिल खेती कर रहा है। मुस्कान सिलाई के रुपए से मिलने वाले पैसों से अपना केस लड़ेगी। दोनों हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। यूपी के 4.5 लाख प्राइमरी टीचरों को बड़ा तोहफा, 9 साल बाद हो सकेंगे तबादले। यूपी की योगी सरकार ने पारस्परिक स्थानांतरण के बाद प्रदेश के लाखों शिक्षकों को ट्रांसफर का बड़ा तोहफा दिया गया है। तेजस्वी से मुलाकात के बाद बोले चिराग, मेरे छोटे भाई हैं पूर्व डिप्टी सीएम। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पिछले दिनों बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है कि तेजस्वी और चिराग एक साथ आ सकते हैं। हेरा फेरी 3 के बाबू भैया से सूद समेत लौटाए सारे पैसे, फिल्म छोड़ने की वजह आपको कर देगी हैरान। हेरा फेरी फ्रेंचाइज के बाबू भैया यानी कि परवेश रावल को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों अभिनेता ने यादगारी तौर पर आगामी फिल्म हेरा फेरी 3 से किनारा कर लिया। डिलीवरी करने आई महिला का टॉर्च लाकर इलाज, छतरपुर के अस्पताल में 5 घंटे बिजली गुल, बंद पंखे की वजह से आपको बता दें बंद पंखों की वजह से गर्मी से लोग परेशान। छतरपुर के हरपालपुर स्थित सरकारी अस्पताल में बिजली न होने की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नोएडा में मिला पहला कोरोना का मरीज, हल्के लक्षण मिलने पर घर पर किया आइसोलेट, देखी जा रही ट्रैवल हिस्ट्री। देश के कई इलाकों में कोविड-19 के मामलों में तेजी हो रही है।